Welcome, Vishal. Thank you everyone, thank you so much. And I hope you all like the trailer. अरे हाँ Like the बोलो. trailer? Thank you. Actually, I just want to thank and congratulate one person. I think without him, ये movie बन नहीं सकती थी. And that's me. So you have to clap for me also because जो मेहनत मैंने की है, इन सब मेरे एक्टर्स के नखरे जो नहीं किए. But I'm really thankful to Karan, Sharman, Zareen, Begum, and Daisy. Thank you so much. Thank you so much. Because we started this movie mid of July. हमको पहले डेट पहले मिल गई थी रिलीज़ की. शूटिंग की डेट्स नहीं थी पर रिलीज़ की डेट पहले आ गई थी. सो बस पूरी दुनिया घूम के आ गए. कहाँ करना. मेरे एक्टर्स को बहुत सारे सपने दिखाए मैंने कि पहले मैं साउथ अफ्रीका करूँगा, यहाँ करूँगा. बट जहाँ पे भी किया बहुत ही अच्छा हुआ है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू 3 पीपल जेन्युइनली. आई नो इट्स नॉट अ अवार्ड फंक्शन, मैं उस तरह बात कर रहा हूँ. बट मिस्टर भूषण कुमार, मिस्टर अजय कपूर एंड मिस्टर हनीफ भाई, बिकॉज ऑफ देम देयर सपोर्ट ये मूवी बन नहीं सकती थी. एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विशाल, एक चीज मुझे बताओ, आप इतनी कमाल की स्टार कास्ट है. हेट स्टोरी 3 कहीं भी मतलब ऐसा मन मचला कि इसको लव स्टोरी बना देता हूं मैं, मतलब इंस्टेड ऑफ हेट स्टोरी? नहीं, अगर आपने देखा हो तो लिखा हुआ है ओपन लव, तो खुला लव है भाई. समझ गए ना, खुला लव है, सब कुछ खुला है. राइट. हमको पता लग गया एफबी पे ओपन रिलेशनशिप क्या होती है, अभी यहाँ पे ओपन लव, हेट स्टोरी 3. एंड नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट द स्टार कास्ट ऑन दिस स्टेज विथ योर काइंड परमिशन, डायरेक्टर साहब. Yeah, सबसे पहले वी स्टार्ट विद दिस अमेजिंग एक्टर हु इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, the ever so rapper looking, the one and only Sharman Joshi. वेलकम शर्मन. शर्मन के बाद यहां उनको बुला लेता हूं, मतलब इनके आगे बड़े बड़े एक्टर शर्मा जाते हैं एक्टिंग के आगे. अब वो जिनको देख के हम शर्मा जाते हैं और कैरेक्टर थोड़ा ढीला टाइप हो जाता है. ज़रीन खान के लिए जोरदार तालियां हो जाए. एंड अब वो जिनके सामने महिलाएं, तो महिलाएं, लड़कों का भी कैरेक्टर ढीला हो जाता है, मतलब जब वो अपनी बॉडी दिखाते हैं, लुक्स दिखाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, करण सिंह ग्रोवर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जब आती हैं तो भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है. क्या शायराना वैराना हो गया, मतलब आज कमाल की स्टार कास्ट है भाई. गिव इट अप फॉर डेजी शाह लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां, कम तालियां रुकनी नहीं चाहिए. शर्मन, दिस वंस फॉर यू. हाँ, हिट है ना पहले से? अच्छा, अक्टूबर हिट. अभी देखो कैसे कैसी हिट होगी, हिट स्ट्रोक होएगा तुमको, हैं? शर्मन, मुझे प्लीज बताओ आप, यू नो इन द पास्ट द काइंड ऑफ मूवीज यू हैव डन वो थोड़ी अलग थी, और यहाँ पे ये क्या है, इमेज ब्रेक कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से? Hi, first of all, good afternoon everyone. Thank you for being here. Hope you all have liked the trailer that we had here to present for you all. Only the unit is cheering. इन लोग को भी बोलने दो यार. बेटा तुम लोग तो गए. But yeah, it's a film that all of us are very excited about, and really looking forward to the response to the film that you all will give us on the 4th of December. To answer your question, I've been doing the kind of work that excites me, whichever genre it belongs to. I'm not here to break the perceptions in the minds of the people, because with all due respect to the people, I'm here to do the kind of work that pleases me and makes me happy. And in the bargain, if it goes into breaking perceptions and the images that have been set for me by the audiences, I think that's just a plus. But I'm just doing the kind of work like I like to do. Superb, superb. Zareen, this one's for you. मुझे प्लीज बताइए, इससे पहले हमने हिट स्टोरी देखा है और उसमें एक अबला नारी होती है जो पड़ जाती है बाद में सब पे भारी, तो ऐसी कुछ कैरेक्टर होने वाला है इस बार आप? वेल वो तो मैं नहीं बता सकती ना, वो देखने के लिए आपको थिएटर्स आने पड़ेंगे 4 दिसंबर को. अच्छा है, तो थोड़ा सा अपने चरित्र के बारे में कुछ तो बता दो. As in the movie, the अब मैं character. क्या बताऊं, आई थिंक जो थोड़ा बहुत था वो आप लोग ने देख लिया, और जो पूरा है वो आप थिएटर्स में आके 4 दिसंबर को देखेंगे. बस ये कहना चाहूँगी कि अब तक जो मैंने प्ले किया है ये उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है. एंड या आई हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. करण, इससे पहले हमने देखा है एक्ट्रेसेस के ऊपर कई बार इल्जाम लगते थे, भाई इतना एक्सपोज किया, ये किया, वो किया.
बट शर्ट नहीं निकलेगी आपकी तो फील ही नहीं आती, मतलब लड़के दीवाने हुए पड़े हैं, क्या बोलेंगे उन सबको, स्पेशली द गाइज? नहीं सबकी शर्ट्स निकल रही है इस फिल्म में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल गया आप लोगों को। वन मोर टाइम, एक बार वापस से करण प्लीज सब। तो हाँ, तो ऐसा कोई नहीं है, हमने एक्चुअली विशाल की भी शर्ट उतार दी थी ड्यूरिंग द शूट, तो सबकी शर्ट्स निकल रही हैं इस फिल्म में, वो बगैर आपको फोर्थ को जाके देखना पड़ेगा। बताना ही नहीं है कुछ, एकदम ऐसे सीक्रेट रखा हुआ है। प्लीज डेजी मुझे बताइए, इससे पहले वी सीन यू इन दिस हैप्पी गो लकी बबली काइंड ऑफ अवतार में, यहाँ पे थोड़ा वापस से बोल्ड हो गया, खतरनाक, क्या होगा? हाँ वही है, तो बेसिकली मूवी करने का यही मतलब था कि एक एक्टर को वर्सटाइल होना चाहिए। तो जय हो के अंदर जो था, एज यू सेड, इट वाज अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर थिंग, वेरी सिंपल गर्ल, हैप्पी गो लकी। सो इन दिस यू विल सी अ डिफरेंट शेड ऑफ डेज़ी प्रोबब्ली। राइट, बहुत खतरनाक वाला शेड दिख रहा हो सकता है। है, लगता है ऐसे आंख बितका के। मुझे प्लीज विशाल एक आखिरी चीज बताएं बिफोर वी ओपन द हाउस फॉर द मीडिया, मुझे बोलें ये जो जर्नी थी हेट स्टोरी 2 से 3 तक की, उसमें कितना क्या क्या सिमिलर होगा, क्या अलग होगा? सी जर्नी जो थी फ्रॉम हेट स्टोरी 2 to 3 वो एग्जैक्टली बॉम्बे रोड्स की तरह थी, कभी खड्डे, कभी स्पीड ब्रेकर, फिर कर करके रास्ता यहाँ ढूंढ के हम लोग एक्सप्रेस पे पहुँच गए। जब एक्सप्रेस पे पहुँचे वो डायरेक्ट जाके जब हॉल था वहाँ पे हुआ, सो वी स्टार्टेड द फिल्म एंड आई मीन विन वन गो वी completed the film. Within 5 months we completed the film, trailer launch, promotion and release. So I think it was a fantastic journey. स्मूथ राइड 4 दिसंबर को देखेंगे हम लोग। Interesting ride, yeah. Smooth. Yeah, so smooth ride is not that interesting. So we had this a little bumpy ride. I mean, like a Bombay roads. Yeah. जब शूटिंग पे आए तभी एक्सप्रेस पे आ गया। राइट, बिल्कुल, बाकी सबको धक्का है और ये पिक्चर का ब्लॉकबस्टर बनना पक्का है। नाउ इट्स ओवर टू द मीडिया एंड बिफोर दैट एक बार जोरदार तालियां हो जाए हेट स्टोरी 3 की स्टार कास्ट के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। So difficult नहीं, I think now we are also very clever. They are like they are. हम उतना वैसे ही शूट करते, उतना ही बनाते जितना अलाउड है। एंड ऑफ कोर्स वी ट्राई आवर बेस्ट के पुश करें, फ्रॉम थोड़ा एनवलप ज़्यादा पुश करें। सो दे आर डूइंग देयर जॉब, वी आर डूइंग आवर जॉब, कि हम भी थोड़ा सुधरे नहीं, तो वो लोग सुधरने ट्राई कर रहे हैं, बट वी ट्राई नॉट टू। बट इन टोटल कितने कट्स हैं? इन टोटल कितने कट्स हुए? सी अभी राइट नाउ इन द पोस्ट प्रोडक्शन, इट्स टू अर्ली टू से, बट जैसे होगा पता चल जाएगा। Vishal sir, to your left, yeah. Congratulations to the team for the Thank trailer. मेरा सवाल आपसे है कि हिट स्टोरी 2 जब आई थी तो many of the fans were disappointed. थोड़ा उन्हें शायद मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी. So what's your message for them? आई थिंक ये टाइम वो लोग खुद मेरे घर पे आके बुके देखे जाएंगे कि जो वहाँ पे नहीं था ये यहाँ पे सब है। And talking about मूवी, जो सेंसर से आप इस बार का कैसा सपोर्ट या अप्रिसिएशन चाहते, मतलब क्या चाहते हैं इस बार, जिस तरीके से अभी सेंसर इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी एक्चुअली दे आर डूइंग देयर वर्क, सो उनके लिए उनके अगेंस्ट भी कुछ नहीं है ना, उनको हमारे अगेंस्ट है। द ओनली थिंग वी आर डूइंग आवर वर्क एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। सो द ओनली थिंग कभी कुछ होता है तो वी हैव टू एक्सप्लेन देम, एंड आई थिंक दे आर क्वाइट सेंसिबल टू अंडरस्टैंड नाउ। Hi, Vishal here. I just add to the question earlier. The fact is that it is a film which it's an adult film, and there is an audience for it. We could figure it out in this hall itself. The question to you is, has it been made with the sensibilities of the censor board currently? Because it's a very scissor hungry censor board today, or you have really gone out and done it for the audience the way they like it? सी आई थिंक अभी से ये नहीं अबाउट सेंसर बोर्ड, बट आई नो वन थिंग, व्हाट वी मेक फिल्म्स इज कमर्शियल फिल्म्स। अगर हम लोग एग्जैक्टली वो सोच के चले तो आई थिंक फिल्म्स भी नहीं बनेगी, आई थिंक इंटरवल तक ही खत्म हो जाएगी। बट आई थिंक टुडे व्हाट वी मेक फॉर कमर्शियल पीपल, एंड द ओनली थिंग वी नीड टू डू फॉर द पीपल वी मेक, वी हैव टू फाइट फॉर देम, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट। समटाइम्स इफ कभी कुछ कटवट मिल गए तो वी फाइट फॉर देम। द ओनली रीजन इज लाइक इट्स अ कमर्शियल फिल्म एंड वी हैव टू जो किया है वही दिखाना है। Story 2, Hate Story 2, and there's a third one. What is the common thread, the common theme in all the 3 films? सी 1, 2, 3 का तो रिवेंज है, 2, 3 का तो मैं हूँ, और 3 का आई थिंक all the 3 story films are like the revenge story. That's the revenge, yeah. Zareen, you're in the center. Hi. Actually, we just want to know, what was your reaction when Vishal came to you for the film? Because the role is quite bold for you. And did you ever thought that doing such kind of role?
Well, I was very skeptical in the beginning, but when I met Vishal and when he narrated me the film, and I think over a period of time he became a really good friend, and I think he has great convincing powers. And all of us have become great friends, so I don't think it was really difficult. Yeah, but in the beginning I was a little skeptical, but then in the end it was all right. Daisy, talking to you after Jai Ho, you have chosen this film. So what made you do that? And did you go to Salman and spoke to him regarding that? Yeah, you have got this role. So what was his reaction? We just want to know. I had taken a back seat for not doing this movie, but actually Salman was the one who really pushed me. He was the one who convinced me with Vishal that you should do this because the role is completely different from Jai Ho, and as I said that an actor should be open to do all kind of roles. So I really want to push. This is something that I've pushed myself further. So this is not a very safe zone, but again, I wanted to try it, I wanted to do it, so I did it. Honestly, I don't think he knew for the longest that I was doing this film. So yeah. करण, आपका जो किरदार अलोन में भी कुछ इसी तरह का था और इस फिल्म में भी आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकल के कुछ ऐसा करेंगे क्या? शायद आपने अलोन देखी नहीं है और शायद आपको ये ट्रेलर समझ नहीं आया, तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक एक्टर 2 फिल्म्स में किस करता है तो उसका किरदार सेम नहीं हो जाता. That's जिस तरह के किरदार को शॉट कुछ ब्रीफ करें किस तरह का किरदार इसमें निभा रहे हैं आप? नहीं समझ नहीं आया मुझे आप क्या कह रहे हैं. कुछ ब्रीफ करें किस तरह का किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? ब्रीफ तो मैं नहीं कर पाऊंगा किस तरह का किरदार है. इट्स काफी डिफरेंट शेड्स हैं इस रोल में, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता ऑब्वियसली. तो यही कह सकता हूँ कि इसमें काफी सारे शेड्स हैं. Is it right to say that with this film you are walking out of your comfort zone, and was there a slight tennis match in your mind before taking up this project? No, there was no confusion in my mind. When the idea of this project was discussed, I was quite sure I wanted to be a part of it. As far as it being a change in terms of what I've been doing, yes it is. I've not done erotic thriller earlier. But the idea is, I think I could have possibly done it 4 years back also, and I would have been comfortable. It was just a question of finding the right one. I found it, and I am very happy that I was a part of it. शर्मन, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपकी फिल्म अगर पिछली फिल्म फ्लॉप होती है या हिट होती है तो उससे कितना फर्क पड़ता है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर आपके चूज करने पर? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क मार्केट स्टैंडिंग में पड़ता है. नेचुरली कमर्शियल सिनेमा है, लेकिन मैं कौन सा प्रोजेक्ट करूंगा उसके बाद दैट डजंट इम्पैक्ट माय डिसीजन. Even it's the same question to Zareen. You know, love making scene, doing a love making scene with front of entire unit. How comfortable or uncomfortable you are? I think I was extremely comfortable. Also, I think due credit should go to Zareen and the rest of the crew, because it's part of the job. We are professionals. We are here to enact our parts, and which requires a love making scene. We've gone out and done that as any other scene that one would approach. I am glad there is such hue and cry about love-making scenes in India, because that ensures a good opening for the film. But apart from that, in my mind, it's no big deal. Zareen, well, you know, we shot the song towards the end of the film, and by then I think we were quite comfortable with each other, and we knew each other. So, and we are actors. I mean, this is part of our job. So it's mechanical. Sharman? Hi. Sharman, there was some confusion regarding who would be playing your character. Initially it was you, then Gurmeet stepped in, then Gurmeet went out, then you came in. What was it all about? I don't know the exact issue of what happened with Gurmeet, but I can tell you what happened with me. There were some date issues, and they were not working out. We were preponing the film. Eventually, the film did get pushed back, and my dates were available, and I was asked whether I would still want to be a part of it, and I was a part of it. Another thing that made news was about you going naked for a scene in the movie. Yeah, nude or what? Yeah, butt naked is what I had said. I was speaking to a journalist, and I had mentioned that if a film of certain aesthetics comes my way and it's something that I feel requires to be done, then I can even go to the extent of going butt naked. Forget kissing scenes, that's hardly an issue. And it was made to, I mean,
the highlight was made कि भैया अब Sharman is going butt naked, but that also suited me. At least people must have read the article effectively. Karan, Oh, you're disappointed? You didn't. no, I think Karan is disappointed. I'm not disappointed. No, just kidding. But that's what I said, and that was that. Karan, you Yes, my friend. How may I help you? you sizzled with Bipasha in Alone. Your fans are eagerly waiting for another outing with Bipasha again on screen. Given the fact that you guys are good friends off screen, so can we when do we see you guys again in the movie? How is this related to His Story 3? Please tell me. This is related to you. Just no. This whole thing is about His Story 3, not about me. I'll give you another question, Chal. No, that is That's the it. question. This is deleted. Next. करण, आपने अपना फिल्म करियर अभी शुरू किया है और आपने जो प्रोमो देखा है उससे लग रहा है कि आपका किरदार नेगेटिव है, तो किसी की तरह का एप्रीहेंशन था जब आपने हाँ कहा इस रोल के लिए, और फैंस के मन में आपके लिए एक खास इमेज है हीरो वाली, तो नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं आप शायद इसमें। जी, एज एन एक्टर जितने डिफरेंट तरीके के किरदार हम निभा पाए वो हमारे लिए चैलेंज होता है, और वो ही अच्छी बात होती है। अगर एक ऑडियंस का परसेप्शन है हमारे बारे में, एक्टर्स के बारे में, और उन्हें वैसे ही रोल्स करने चाहिए और वो वैसे ही रोल्स करते रहे, तो एज एन एक्टर ग्रोथ का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो व्हेन दिस रोल वाज ऑफर्ड टू मी आई वाज वेरी किक्ड अबाउट इट, क्योंकि इसमें मैं कुछ अलग कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं किया। एंड आई थिंक जब लोग देखेंगे तो आई होप दे आल्सो लाइक इट। बिपाशा का किस तरह का रिएक्शन था आपके इस कैरेक्टर को देखकर? वो आपको विपाशा से पूछना पड़ेगा, वो जब क्योंकि जब आप उनसे मिलेंगे तो आप पूछिएगा। अभी हम लोग His Story 3 की बात करते हैं और उनका रिएक्शन आप उनसे पूछिएगा। ओके, शुक्रिया। You know, we've never seen Salman work with you guys ever again. I mean, I think he has only worked with Katrina, the girls, among the girls that he has launched. So why is it that he has not been repeating you guys in his I think we're going to use his thing. Please ask Salman about that. No, I thought you would come up with something new. Worked with Sonakshi. We are really inspired by him. At least I am. So I'm going to be using his line. Daisy, I think you will come up with something original. Your question is that why he doesn't repeat his heroines, right? Except for Katrina, I don't think he has. He's worked with Sonakshi. He's worked with Asin. There's your answer. So when will Daisy and Zareen happen? Soon, very soon. डेजी, मेरे सवाल आपसे हैं। आपने इस फिल्म के लिए सलमान से बात की और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये फिल्म करें। कंगना ने भी सलमान से बात की थी और उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो कट्टी बट्टी करे, लेकिन जब वो फिल्म फ्लॉप हो गई है तो उनकी टीम सलमान को ब्लेम कर रही है। तो अगर खुदा ना खास्ता ये फिल्म नहीं चल पाई तो क्या आप सलमान को इसके लिए ब्लेम हम बड़े पॉजिटिव है हमारी फिल्म को लेके, हमारी फिल्म चलेगी। Karan towards the left. You have romanced both the beauties in the movie. तो Pardon me, I'm sorry? You have romanced both the beauties in the movie. So अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन दोनों को स्कोर करें out of 10, तो कैसे स्कोर करेंगे? मैं तो ये तो क्वेश्चन आप बहुत डेंजरस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं कुछ को स्कोर नहीं करने वाला हूँ, बट आई कैन जस्ट से दैट आई एम एक्सट्रीमली लकी। फिर भी अगर स्कोर करना हो तो out of 10. सही, आप ये जूते पड़वाने वाली बात कर रहे हैं। सॉरी। करण, you love story or you hate love story? Which one is a love story, man? I love hate story. Yeah. चलो, hello, thank you.
आपके जो भी गाने आते हैं, जो भी आप गाते हैं, वो इतने सारे उसको व्यूज़ मिलते हैं और सारे म्यूजिक चैनल पे नंबर 1 पे चलते हैं। जी। क्या सीक्रेट है इसके पीछे? सीक्रेट तो कुछ नहीं है एक्चुअली, सब हार्डवर्क है एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो भी काम करें वो अच्छा करें, कम करें लेकिन क्वालिटी वर्क करें एंड यही मेन एम है मेरा। एंड ये एक है कि जो भी गाना बाहर आए वो हमारा बेस्ट होना चाहिए। सो इस माइंडसेट के साथ मैं चल रहा हूँ एंड आई होप कि इसी तरह से जो लोग प्यार दे रहे हर गाने को, आई होप द सेम लव कंटिन्यू। जी, जैसा आपने कहा कि जो भी गाना है सब बढ़िया हो, बेस्ट हो। हाल ही में जो आपका ये नया गाना आया है तुम्हें अपना बनाने जी, ये आइडिया किसका था अपना बनाने की, और ये इतना अचानक से इतना हिट हो गया ये गाना, सोचा था आपने, और कैसे ही आइडिया आपके दिमाग में? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस गाने के बारे में, क्योंकि ये जब गाना रिलीज़ हुआ था मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे एंड मैं सिर्फ 20 साल का हूँ एंड 91 में रिलीज़ हुआ था ये एंड आई वाज बोर्न इन 95। तो मैंने ये गाना स्टूडियो में ही सुना था, जो अमल ने मुझे सुनाया था उसका वर्जन, तो मैंने उसके पहले सुना ही नहीं था मैंने ये गाना एंड मैंने इसे ट्रीट किया कि कोई नया गाना अगर कोई बनाएगा तो उसी तरह से मैंने ट्रीट किया कि दिस इज़ द सॉन्ग एंड आई हैव टू सिंग इट। मेरे पास कुछ मैंने रिवीजन नहीं की कि पुराना गाना सुना फिर ये गाना रिकॉर्ड किया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो अमल ने जिस तरीके से मुझे कॉम्पोजिशन सुनाया उसी तरीके से आई अडेप्टेड इट एंड आई सैंग इट इन द स्टूडियो। सिर्फ 2-3 दिन पहले मैंने सुना इसके ओरिजिनल वर्जन को एंड पता लगा कि वो गाना किस तरह का था एंड जो हम लोगों ने रिक्रिएट किया है वो बहुत ही अलग स्पेस का है एंड लिरिक्स भी ऑलमोस्ट 80% अलग है। तो आई एम रियली हैप्पी कि इस गाने को इतनी सक्सेस मिली है एंड पीपल आर लविंग इट। जब आपने वो जो ओरिजिनल गाना आपने सुना और ये गाना, तो क्या मतलब लगा कि यार ये तो ओरिजिनल बहुत ज़्यादा हिट था, बहुत बड़ा हिट था, तो इसको भी हिट बनाने के लिए मुझे इस तरह से गाना होगा, इस तरह की म्यूजिक रहनी चाहिए? एक्चुअली वही जब मैं गा रहा था तो मैंने वो गाना सुना ही नहीं था, तो मैंने उस अंदाज से गाया ही नहीं, मैंने अपने ही अंदाज से गाया। तो कोई एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ऑलवेज बिकॉज लोगों ने तो वो गाना सुना है, बट फॉर मी आई सैंग इट एज अ न्यू सॉन्ग, कम्प्लीटली अलग गाना गाया एंड मैंने अपने स्टाइल से गाया। तो मुझे खुशी है कि जो मेरा स्टाइल है इस गाने के लिए वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है और वो चल रहा है। तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है इस गाने को लेकर। जी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है खासकर फैमिली से, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है आपकी जो सारे म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग भी करते हैं आप, तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा था? एक्चुअली ये 2-3 दिन पहले ही जब ये गाना रिलीज़ हुआ था तो पापा हर टाइम मुझे पूछे थे मेरे को सुना ना प्रॉपर्ली, एक बार पूरा गाना सुनना है मेरे को, क्योंकि उन्होंने तो ऑब्वियसली ही इज़ हर्ड दैट सॉन्ग व्हेन इट वाज रिलीज्ड एंड उनके लिए एक अलग ही फीलिंग है जब वो उस रिक्रिएटेड वर्जन को मेरे आवाज़ में सुन रहे हैं। वो बाहर आके रिलीज़ हो चुका है एंड ऑलरेडी इट्स 1 मिलियन व्यूज़ हो गए उसको यूट्यूब पे और इतना हिट हो चुका है। तो उन्हें कोई और ही फीलिंग महसूस हो रही थी कि मेरे बेटी की आवाज़ है इस गाने पे, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई एंड सोशल मीडिया पे सब जगह पे सब लोग मुझे बहुत ही प्यार दे रहे हैं एंड सपोर्ट दे रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माई पेरेंट्स एंड अमल फॉर गिविंग मी दिस सॉन्ग। जी, अनु जी से किस तरह का मतलब कुछ बातचीत हुई आपके गाने के बाद? नहीं, बातचीत नहीं हुई। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई के साथ काम करके? हम लोग ने इससे पहले 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किए थे, वो था नैना फ्रॉम खूबसूरत और जय हो सलमान भाई की। तो दोनों जो प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ऑलवेज एक स्पेशल गाना बाहर आया है। तो जय हो से तुमको तो आना ही था, लव यू टिल द एंड जो गाना आया था वो स्पेशल था। फिर नैना जो था खूबसूरत से वो बहुत ही सरप्राइज हिट हो गया था और आज तक लोग मुझे उस गाने से पहचानते हैं कि मैंने नैना गाया था और एक्चुअली उस गाने में मैंने सिर्फ 4-5 लाइनें गाई थी अंतरे के। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आफ्टर नैना तुम्हें अपना बनाने का आई गॉट अ चांस टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर अमल और ऐसे ही चलते रहे हमारी कोलैबोरेशन हर एक स्पेशल गाने पे। और एक है कि जब मैं और अमल कोलैबोरेट करें कोई भी गाने पे तो वो अलग होना चाहिए, बहुत स्पेशल होना चाहिए ताकि सालों तक वो
लोगों को याद रहे। जी अरमान, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से टी सीरीज़ का जो आइडिया है कि उनके 90s के हिट थे या 80s के हिट थे, हाँ। उसको एक बार फिर से रिक्रिएट करके जी। जो यंग सिंगर्स है उनको मौका दिया जाए ताकि भी उनको हिट होने का मौका मिल सके। हाँ। जी, तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, खासकर जो यंग सिंगर्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एक ये इंडस्ट्री खोलने का आइडिया है। क्योंकि अब अभी तक आप देखा जाए तो जो चुनिंदे जो भी 1 2 3 जो सिंगर्स है वही गा रहे थे, एंड अभी क्या हो गया है कि कितने लोग हैं। एक्चुअली हमारे कंट्री में टैलेंट की कोई कमी है नहीं, लेकिन टैलेंट को राइट आउटलेट मिलने की कमी है। तो यही चेंज करने के लिए टी सीरीज़ रिक्रिएट कर रहे हैं इन गाने को, न्यू टैलेंट को दे रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी तरह दूसरे लोगों को भी इंडस्ट्री में आने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही नॉवेल आइडिया है, ये पहली बार हुआ है इंडिया में भी, एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग आए इंडस्ट्री में, और ऑलवेज कंपटीशन इज़ हेल्दी, एंड जितने लोग हम प्रोड्यूस करें इंडस्ट्री में, यू नेवर नो कौन स्टार बन सकता है। तो उन्हें जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए तो हमें पता नहीं लगेगा। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा कर रहे भूषण जी इस मॉड्यूल को लेके आने के लिए इंडस्ट्री में। कितना बड़ा कंपटीशन मानते हैं, खासकर जो आजकल के सिंगर्स हैं, बहुत ज़्यादा सिंगर्स आ गए हैं लगातार, हर गाने में एक नए सिंगर्स उभरते हैं और गाने भी हिट होते हैं। हाँ, आपके लिए कितना बड़ा कंपटीशन है आगे जाना? एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी एंगल से कंपटीशन है, तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे अलग वॉइसेस हैं, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना इम्पॉर्टेंट है। एंड जिस तरह से आप गाते हो उस तरह से सिर्फ आप ही गा सकते हो, ये आपको श्योर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी और के स्टाइल को कॉपी कर रहे हो तो देन आई डोंट थिंक कि आप लास्ट करोगे इंडस्ट्री में। वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, एंड मेरा यही फोकस है और यही एम है कि मैं अपने खुद का जो आवाज़ है, जो मेरा ओरिजिनल आवाज़ है, वो बाहर आए, वो पॉपुलर होए, ताकि आई हैव माई ओन स्पेस इन द इंडस्ट्री। जी, ये मान के चले कि अगले 10 साल जो आने वाला है, अगला 10 साल जी, वो अरमान मलिक के लिए लाइक उदित नारायण और कुमार सानू जो 90s में होपफुली ऐसा हुआ करता था, सुपरस्टार सिंगर्स, वो अरमान मलिक का होने वाला है। मुझे तो यही ड्रीम, जिस तरह से आपकी स्टार्टिंग है जी, जिस तरह से आपने स्टार्ट किया है, उसे देख के लगता है मेरी ड्रीम ही ये थी कि मैं एक मशहूर सिंगर बनूं एंड इस इंडस्ट्री में नाम कमाऊं। ये ड्रीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है मेरे लिए, एंड मेरा काम यही है कि मैं अच्छे गाने गाऊं एंड इन गानों से लोगों तक पहुंचूं। एंड मेरा एक एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाऊं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सब सिंगर्स जो हमारे इंडियन सिंगर्स हैं वो अभी तक ग्लोबल पॉपुलैरिटी नहीं पा पाए हैं। लाइक ऑब्वियसली लोग जानते हैं, जो भी इंडियन कम्युनिटी है अब्रॉड वो इन सिंगर्स को जानते हैं, लेकिन उस लेवल पे पॉपुलैरिटी लेके जाना चाहता हूँ कि इंडिया भी रिकग्नाइज्ड हो, कि ग्लोबलाइज्ड मैप पे हमारा म्यूज़िक अवेलेबल है एंड दैट वी आर एज बिग एज अदर आर्टिस्ट्स। तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सबका ब्लेसिंग्स, लव और सपोर्ट मिले। जी जी, अरमान, एक डायलॉग है कि मेरे पास माँ है। जी जी, आपने तो सुना ही होगा। हाँ, तो आपके पास तो माँ के साथ सलमान भी है। हाँ, तो सलमान का सपोर्ट, या जब सलमान को पता चले किसी के अंदर टैलेंट, मेरे पास भाई है, भाई भी है ना, वो तो मेरे पास भाई फैमिली है। नहीं, मैं तो भाई, सलमान भी है, भाई सलमान भाई भी है। तो उनका हाथ होना सर पे कितना इम्पोर्टेंट, कितना मोटिवेट मिलता है आपको जब वो किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं? एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि उनका सपोर्ट मिलना बहुत कम लोगों को मिलता है, उनका सपोर्ट। एंड मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे उनका सपोर्ट मिला, उनका प्यार मिला है, एंड कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि वो अपना नाम दे रहे हैं आपको एंड टू यूज़ इट एंड गो अहेड, लेकिन एक होता है कि ही इज़ सिटिंग डाउन विथ यू एंड बोलते हैं कि ये करो, डोंट डू दिस, ये गलत है आपके लिए। तो ऐसा एडवाइस मिलना सलमान भाई से, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड एक जो रिलेशनशिप है उनके साथ, वो मेरे बड़े भाई जैसे ही है। जैसे मैं अमल के साथ डिस्कस करता हूँ, मैं सलमान भाई के साथ भी ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ, एंड जो भी मेरे नए गाने वो उनको सुनाता हूँ, एंड तो ऐसा एक रिलेशनशिप बन गया उनके साथ। एंड मुझे लगता है कि मेरी करियर की शुरुआत जिस तरह से हुई जय हो में, और मेरे एल्बम लॉन्च पे भी वो आए थे, तो उनकी जब ब्लेसिंग्स है, तो आई थिंक दैट आई विल गो फार, बिकॉज
यू नो ही इज़ अ वेरी लविंग पर्सन, केयरिंग पर्सन, एंड वो सोचते हैं कि अगर टैलेंट है तो उसे उसमें हार्डवर्क डालनी चाहिए, क्योंकि लक का हो या ना हो वो तो इट्स ऑल अपॉन डेस्टिनी, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू वर्क हार्ड एंड यू मेक योर ओन नेम। एंड वो मानते हैं कि सही टैलेंट को सही आउटलेट मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। एंड अगर आप देखा जाए तो जो भी उनके साथ है, डेजी भी हो, उनका जय हो में डेब्यू हुआ था, तो ऐसे कितने लोग हैं दैट दे वांट चांसेस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे गेट चांसेस। एंड यू नो डेजी वाज अ बैकअप डांसर बिफोर, एंड you know for her to get a break with भाई and जय हो was a big thing, and वो हेट स्टोरी में भी है इस फिल्म में। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सब जो मेंटोर्ड है सलमान भाई के साथ, हम सब आगे जा रहे हैं एक साथ, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग है जी। अब प्रेशर तो होगा ही क्या यार, अब तो सारे गाने हिट हो रहे हैं, अब आगे चल के और भी इससे भी ज़्यादा हिट हो, सुपर हिट हो, यू नो लोगों की जुबान पे हो जी, ऐसा कुछ प्रेशर है? बहुत अच्छा करना है एक्चुअली खुद से ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन वो रखनी नहीं चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो गाना आप करो वो दिल से करो एंड मेहनत लगा के करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत दिखाई देती है। एंड मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा गाने एक बैक टू बैक देने नहीं चाहिए, थोड़े गैप के बाद अच्छे गाने दो तो आई थिंक इट मेक सेंस, एंड होपफुली ऐसा ही चलते रहे फॉर मी, एंड आई कीप गिविंग गुड सॉन्ग्स एंड आप सबको अच्छे लगे जी। आने वाले फ्यूचर में कौन कौन से गाने सुन सकते हैं? कोई नया एल्बम या कुछ? एक नया सिंगल आ रहा है मेरा, नॉन फिल्म सिंगल, जो अमल कंपोज कर रहा है, और ये बहुत ही स्पेशल सिंगल है, बहुत ही जल्द आने वाला है। मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत स्पेशल है, लेकिन जब आएगा आई एम श्योर कि यू ऑल विल लव इट। एंड वो एक है। देन मैं थोड़े गाने गा रहा हूँ फॉर अमल अगेन इन एक गाना है मस्ती ज़ादे में, मिक्का पाजी के साथ एक डुएट है वो, एंड कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स इज वेल कमिंग आउट। घायल रिटर्न्स में भी मैंने एक गाना गाया था शंकर एहसान लोहे के लिए, तो मेरे ख्याल से 2016 में आएगा। पूरी बिजी हैं इस समय? बस वो है, फिर शोज़ चल रहे हैं मेरे, कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं अलग अलग देशों में, सिटीज़ में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन गानों के वजह से ही जो सक्सेस मिलती है, सब गानों की वजह से मिलती है, म्यूज़िक की वजह से मिलती है। तो काम अच्छा करो, आई थिंक 80% ऑफ योर वर्क इज डन देयर। जी, जाते जाते एक गाना, ये गाना सुना दीजिए जी। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है। थैंक यू। एक्चुअली तुम्हें अपना बनाने की कसम जो ओरिजिनल है उसको लिव अप करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। जैसे ओरिजिनल आज फिर तुम पे था हेट स्टोरी 2 में, जो औरको प्रावा मुखर्जी जो कंपोज़र है, उन्होंने बेहद ही सुपर जॉब किया था। यानी जब वो गाना मैंने सुना था रेडियो पे, मुझे लगा था मैं भी कभी रिक्रिएशन करने मिले तो मैं करूँगा। एंड ऐसी डेस्टिनी घूमी और आई गॉट हेट स्टोरी 3 यानी। एंड आज रिवर्स हुआ, उस टाइम पे मैंने औरको को फ़ोन करके बोला था कि भाई ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपने बहुत अच्छा इसको रिक्रिएट किया। आज उनका मुझे फ़ोन आया कि बहुत ही अच्छा बना है। एंड तुम्हें अपना बनाने जो नदीम श्रवण जी ने जो म्यूज़िक किया था गुलशन जी के साथ, वो एक टीम थी वो जो 15-20 सालों तक लगातार सुपर हिट्स दे रही थी। आज भी हिट है, आज भी वो गाने, आप रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, क्लब्स में भी वो उसका रीमिक्स बजता, लोग पागल हो जाते हैं। सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैं जानता था कि ओरिजिनल बहुत ही बड़ा हिट है। तो उसको आज का गाना बनाने का जो एक रिक्रिएशन और रिकम्पोजिंग का जो मुझे पोजीशन दिया भूषण जी ने, तो मैंने बोला मैं ट्राई करता हूँ, अगर अच्छा नहीं बना और अगर मैं खुश नहीं हूँ और आप खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे, बट ट्राई करते। और ये ट्राई करते करते मैंने एक नया अंतरा बना। जो ओरिजिनल था उसमें था
मोहब्बत क्या तो है दर दा 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 दा, ऐसा था। इसमें अलग है कि जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो, शायरी सुनाती इन दो नशीली आँखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो, इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में आओ ना। तो ये नया अप्रोच था। और जो हेट स्टोरी का जो फ्रेंचाइज, जो ब्रांड है, जो थ्रिल है, जो पैशनेट वीडियो बनाना है, तो उसको मैच करने के लिए एक नया अंदाज, नए लिरिक्स थे। तो इसमें जब आज मैं, जैसे आप भी कह रहे हैं और बहुत लोगों ने मुझे ट्वीट किया है, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि ओरिजिनल पे काम करते हुए भी ओरिजिनल की जो एक सिंप्लिसिटी थी वो आपने नहीं हटाई। मेरा एम वही था कि धुन मुखड़े की मैं चेंज नहीं करूं, क्योंकि वो बदल देंगे तो फिर क्लासिक नहीं रहता। तो हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ जो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, कसम अनखाई मेरे हिसाब से। एंड इवन भूषण जी फेल्ट कि आज की जो यूथ है और जो पब्लिक है वो कसम खाई और ये सब शब्दों में ज़्यादा उन कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि आज बहुत फास्ट दुनिया है, लोग इतना प्यार तो करते नहीं है, शायद हम कर पाएंगे किसी से प्यार जो ऐसे गाने बना पा रहा हूँ मैं, पर लोग आजकल सब लोग उसी मोड में कि गर्लफ्रेंड ने देखेंगे कल क्या होता है, यू नो। तो वो एटीट्यूड को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे लिरिक्स आज की ऑडियंस के माइंडसेट जैसा नहीं होगा तो गाना नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग ने तेरे अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। तो ये बातें मैंने और रश्मि विराग जो राइटर है, इज़ अ वेरी बिग राइटर, जिन्होंने फिल्म फेयर जीता फॉर मुस्कुराने की वजह, तो हम लोग ने ये एक रात को बैठ के क्रैक किया एंड रिस्पॉन्स इज ग्रेट। आज 2 मिलियन जा रहा है और सिर्फ कितने 3 दिन हुए गाने को आके। इट्स वन ऑफ माय फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉन्ग्स रहा है और आगे भी जाएगा। अमल, एक चीज़ और जाना, जैसा आपने कहा कि भूषण जी और बहुत बड़ा गाना था, बहुत बड़ा सॉन्ग है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए, क्योंकि उससे उसके ऊपर चढ़ना, एक्सपेक्टेशन है भूषण कुमार, सॉन्ग्स, नदीम श्रवण का गाना, बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें थी। हाँ, तो कैसे हैंडल किया आपने इस चीज़ को? ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, अरमान के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि नीति मोहन जो सिंगर है वो एक सुपर एस्टैब्लिश्ड बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है एंड शी इज़ प्लेइंग द फीमेल वॉइस। उस गाने में ओरिजिनल में फीमेल पार्ट नहीं था गाने में, मेनली कुमार शानू जी का गाना था, सेकंड अंतरे में या कहीं आता है, मुखड़ा पूरा कुमार सर का गाना था। हाँ, जो पूरे लाइंस थे मुखड़े की। हाँ, तो अरमान को कुमार शानू सर के शूज़ फिल करना उसके लिए भी एक चैलेंज था, और मेरे लिए नदीम श्रवण जी का म्यूज़िक के ऊपर जाना भी एक चैलेंज था। तो हम दोनों पे ये प्रेशर तो था, बट बेसिकली अगर सिंपली बैठ के एक शाम को प्यार से गाना बनाया जाए तो हर प्रेशर निकल जाता है। अच्छे से गाना बनाएंगे, अंतरे अच्छे बनेंगे, लिरिक्स बहुत ज़रूरी है मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे आप जितने गाने देखोगे मैं लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क और रिवर्क करता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोड्यूसर को भी सुनाने से पहले मैं लिरिक्स राइटर की ज़िंदगी बहुत ख़राब कर देता हूँ, बहुत मेहनत कराता हूँ, ये नहीं, क्योंकि मुझे शायद एक एज का जो कनेक्ट है, मेरे सब सीनियर्स हैं इंडस्ट्री में जितने भी कंपोजर्स हैं, मैं 24 का हूँ, अरमान 20 ईयर्स का है। तो हम लोग के जो दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त है, जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरे सिक्योरिटी है बिल्डिंग की, इन लोग सब मेरे ऑडियंस है। मैं कोई भी गाना पहले अपने दोस्तों को सुनाता हूँ, कभी अपने ड्राइवर को सुनाता हूँ, तो इन लोग से एक सच्चा ओपिनियन आता है कि उन लोग कभी ये नहीं बोले हाँ तू मेरा दोस्त है, अच्छा बना लिया, अच्छा नहीं है तो मैं आगे सुनाता भी नहीं हूँ। तो जब वो ऑडियंस खुश हो जाती है ना इस गाने से, तभी मैं आगे लेके जाता हूँ। सो एक प्रेशर हमेशा से था, क्योंकि गाना बहुत लेजेंडरी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर मुझे रिसेंटली श्रवण जी से बहुत ही दाद मिली इस गाने के लिए। उन्होंने बोला भी कि ये जो रिक्रिएट किया है, इसलिए मैं खुश हूँ कि तुमने ही किया है, मैं और कोई बेटर कैंडिडेट मैं नहीं चुनता। उन्होंने ये बात बोली कि अगर या तो मेरे बेटे होते जो करते रिक्रिएट, और उनके अलावा अगर कोई भी हमारा गाना करता तो आई एम हैप्पी कि तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है जिसने गाना बनाया है। आज अगर मैं गाना बना और 25-30 साल बाद को इसे रिक्रिएट करे और अच्छा करे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो एक उनसे, वो इतने लेजेंडरी कंपोजर्स है, तो उनसे ये मिलना इज़
व्यूज़ कोई मायने नहीं रखते जब गाने के ओरिजिनल मेकर ही आपको ये बात कहे। जी स्टूडियो में जब होते हैं और अरमान जी गाने गाता है और आप बैठे रहते हो देखते हो, तो किस तरह का मतलब चलते रहता है ऐसा भाई भाई? हम लोग दोनों तो बेहद लड़ाकू भाई है, यानी गाने के लिए तो वो मेरे सर पे टेबल फेंकेगा, चेयर फेंकेगा, बोले ये क्या धुन बनाई है, तो वो लड़ाई चलती रहती है। मैंने हीरो के टाइम पे जो गाना था और जो फिल्म वर्जन अरमान का है, ओरिजिनल वर्जन मैं हूँ हीरो तेरा, एंड प्रमोशनल सलमान सर ने गाया, तो जो इसने ओरिजिनल गाया था मैंने रिलीज़ होने के 2 महीने पहले वो ओरिजिनल वर्जन के जो अरमान की आवाज़ थी वो डिलीट कर दी थी, और किसी को ये बात पसंद नहीं आई, ना ही सलमान सर को। उन्होंने बोला इतना अच्छा गाया बच्चे ने, तूने उसकी आवाज़ क्यों हटा दी? बोला क्योंकि वो इससे बेहतर गा सकता। मैं जानता हूँ जी, मेरा भाई है, मैं जानता हूँ मैं उससे क्या निकलवा सकता हूँ। वो ऑब्वियसली बहुत ही खुद ही एक गुणी सिंगर है, टैलेंटेड है, और सलीम सुलेमान, अमित त्रिवेदी, प्रीतम का सबके साथ काम कर चुका है, कर रहा है, जिंगल्स कर चुका है, फिल्म गाने कर चुका है, चिल्लर पार्टी में अमित त्रिवेदी के साथ उसने काम किया। तो उनका स्टाइल अलग होता है, सब हर एक कंपोजर की अपनी स्टाइल होती है। मेरे लिए जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ, मेरे लिए वो मेरा भाई नहीं एक सिंगर है। मैं ये नहीं सोचता कि भाई है जो कर लेगा सही करेगा, कभी नहीं। उसको मैंने वो रो के मेरे पास आया था, मेरे डैड को भी बोला मेरे से जलता है, मेरा आवाज़ हटा दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने उसे समझा अब जब तू गाएगा तो जो ओरिजिनल है ना उसको कोई याद नहीं रखेगा, तू इससे भी अपने ही आवाज़ से आगे निकलेगा, मेरे पे भरोसा कर, जस्ट ट्रस्ट मी। तो वो एक रिस्पेक्ट की भी बात है कि हम लोग में 5 साल का एज डिफरेंस भी है, तो वो मानता है कि बड़ा भाई है, शायद सही कह रहा होगा। पहले छोटा है ना, तो छोटा हमेशा लगता है कि मेरी चीज़ छीन रहा है, तो उसको बुरा लगा था। बट आप अगर आज देखो मैं हूँ हीरो तेरा, उसने जो गाया एंड तुम्हें अपना बनाया जो गाया, वो उसकी टैलेंट भी है। बट कहीं ना कहीं मेरा एक इनपुट जब आता है कि ऐसे नहीं ऐसे गाना, तो वो एक सिंगर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपका भी जुनून जो है वो उसकी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है मैं जो गाने जो भी बनाता हूँ, मैं कभी ये सोच के नहीं बनाता कि मैं अरमान के लिए आज गाना बनाऊँगा या अरिजीत के लिए बनाऊँगा या आतिफ असलम या सोनू जी। ये सब लोग अपने अपने जोन में सुपर्ब सिंगर्स है, पर जब गाना बनता है वो धुन के बाद सिंगर चुना जाता है, कौन इस धुन को निभा सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जोन में चले जाओ कि नहीं मैं अपने भाई के स्टाइल का गाना बनाऊंगा जो उसे सूट होएगा, तो ना वो सीखेगा कुछ नया, ना मैं कुछ ऑडियंस को नया दे रहा हूँ। तो कोशिश यही है कि हम अलग अलग काम करें, एंड लड़ाई या डिफरेंसेस तो होती रहती है। मैं कभी कोई ट्यून बनाता हूँ, मैं उससे सुनाता हूँ, तो वो बोलता है नहीं थोड़ा ऐसे कर दे। तो घर पे ही एक म्यूजिकल फैमिली है, घर में गाना रिजेक्ट हो जाता अगर अच्छा नहीं, क्योंकि डैड है, भाई है, एक एक पड़ाव से बढ़ के फिर जाता है स्टूडियो। एज अ म्यूजिक कंपोजर किसे एडमायर करते हैं आप, किसके फॉलोअर्स हैं? मैं जो वेस्टर्न म्यूजिक जो है, जो हॉलीवुड बैकग्राउंड स्कोर्स और सब करते हैं, हैंस जिमर करके एक है, बहुत बड़े कंपोजर है, डार्क नाइट, बैटमैन का उन्होंने किया। बट बॉलीवुड में आई लव प्रीतम सर, मैंने उनसे काफ़ी सीखा, उन्हें असिस्ट किया, एंड रहमान सर। ये 2 कंपोजर्स हैं जिनको मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ और उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, स्पेशली प्रीतम दा से, क्योंकि मैंने जितनी भी मेरी म्यूज़िक असिस्टिंग का पीरियड था, जब मैं असिस्टेंट था, मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा, तो मैं उनका फ़ैन हूँ कम्प्लीटली। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी आफ्टर हेट स्टोरी मस्ती ज़्यादा एक फ़िल्म है, दोनों मस्ती वाली, दोनों थोड़ी टेढ़ी फिल्में मैं कर रहा हूँ बाय द एंड ऑफ द ईयर। बट नेक्स्ट ईयर सनम रे है एक फिल्म जो भूषण जी की वाइफ डायरेक्ट कर रहे हैं, दिव्या कुशला कुमार जी। धोनी के ऊपर जो बायोपिक बनी उस पर भी आप? जी, उसमें अभी गाने चल रहे हैं, अभी लॉक पूरे नहीं हुआ है, 3-4 गाने मैंने किए हैं। पूरी फिल्म होते ही मुझे फिर मैं तब बोल पाऊँगा। अभी मैंने सिर्फ नीरज पांडे जी जो बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर है, उनके साथ काम करने का मौका ही मिला, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि मुझे डेब्यू करके 1-1.5 साल ही हुआ है, और ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि धोनी जैसे सुपरस्टार के ऊपर म्यूजिक बनाना है, यू नो, उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनती है तो पूरी दुनिया देखेगी। यार ये झारखंड वाला गाना बनाना पड़ेगा। कर रहा हूँ, ऑलरेडी बना रहा हूँ जी। तो वही बात है कि मैं अभी हम लोग बैठ के वो जो एक उस टाइम का म्यूजिक जहाँ से वो है, जो झारखंड है, जो उस मिट्टी का शब्द है, वो सब पे लिरिक्स मनोज मुंतशिर जी लिख रहे हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ों की समझ है। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 30-40 दिन
साथ में जैम किया है, तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं नीरज जी को। तो अभी वो उस मोड पे है कि गाने गए हैं, थोड़े शूट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो अभी कंफर्म होते ही मैं आपको बताऊंगा। बट यस, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स धोनी जी। और एक फिल्म है जो मेरी धोनी से पहले आएगी, विच इज़ एयरलिफ्ट। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। निखिल अडवाणी सर के साथ मेरी सेकंड फिल्म है, वेर ही इज़ द प्रोड्यूसर दिस टाइम। और राजा मेनन करके एक डायरेक्टर है। एयरलिफ्ट निम्रत कौर और अक्षय कुमार के साथ। तो उसमें मैं और वो अंकित तिवारी है जो बहुत ही सुपरबली टैलेंटेड है। तो एक अच्छा एल्बम, अलग एल्बम होगा जहाँ मैं पहला एल्बम जहाँ सिर्फ हम दो साथ में। तो आई एम होपिंग हम अच्छा म्यूज़िक बना के आप लोग तक लेके आए। जी कंपोज़र तो आप बहुत अच्छे हैं, गाना भी गा दीजिए मुझे। मैं वो गाना गाऊंगा जो मैंने हीरो में गाया था, ओ खुदा करके। तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे। दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। सुपर, थैंक यू सर। Hi guys. आप लोग ने 843 के प्रोमोस देखे? पसंद आया होगा शायद। रिलीज डेट पता है? क्या बात है यार, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे आगे अपने पिक्चर की रिलीज डेट नहीं बतानी पड़ती है। आप लोग सबको पता है। गाना सुना है? गाना सारे गाने सुने। मैं एक गाना गाता हूँ, देखते आपको याद है भी। तुम्हें अभी डेजी का गाना शायद आपको याद होगा। एक बार मैं पूछ लेता हूँ डेजी को, उसको याद है नहीं? डेजी याद है आपको? गुनगुना पाओगे? तुम डेजी के साथ गुनगुनाइए। एक मिनट। This is the excitement of Concord College. Make some noise, come on boys! Yes! What energy! Wow! Okay, तो जैसे मेरे शर्मा ने कहा कि मुझे गाना गुनगुनाना है मेरा वाला, so here it goes. आज दिखाने मुझे लव करके, कभी बाहों में भर के, जो भी सच्चे सपनों में वो आज दिखाने मुझे सब करके। तो 4 दिसंबर सबको याद है ना? जाएंगे ना सब? Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Yeah, but sir, actually हम सब आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे, सारा क्राउड। So थोड़ी शांति, guys, please settle down. So I'm your big fan. Wow. Yeah, boys and girls, make some noise. I love you too. Okay. So, sir, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं about the movie 873, sir. Anything about the movie, please, sir. The songs are beautiful, the videos are fantastic, sir. So tell us about the movies.
about Hey Suri 3 sir, please. भाई ये चाह रहे मैं हे सूरी 3 के बारे में बताऊं, आप लोग जानते हो उसके बारे में? चलो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। एक एरोटिक थ्रिलर है और क्योंकि थ्रिलर है मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा इस कहानी के बारे में, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स है, कॉन्स्टेंट थ्रिल्स है, एवरी 15 मिनट्स देयर इज अ ट्विस्ट एंड टर्न इन द प्लॉट। एक ऐसी फिल्म है जिसे देख के आप लोगों को बहुत मजा आएगा। Well, so हम सब देखने जाएंगे, right guys? ये आवाज से मजा नहीं आएगा। आज पर बात 300 करोड़ हो गया। We want की 500 करोड़, 1000 करोड़। Make some noise, right guys? That's great, that's great. So thank you so much और क्या कहूँ, I'm speechless, but इतना ही कहूँगा सर आपके लिए कि ये आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब ये महफिल में कदम रखते हैं। Thank you so much, thank you ma'am, and I would like to call Mr. Ravin Bar on the stage, please. Our country's finest painter, Mr. Ravin Bar, make some noise guys, come on! So guys, Mr. Ravin Bar, make some noise, come on guys, into the Shanti of the crowd. Boys and girls, make some noise. Great. And
so much for all the love. See you on the 4th of December in the theatre near you. God bless. Take care. Good night. Have a great day. Thank you for having us, guys. We really hope that you enjoy our movie, which is releasing on 4th of December. So better go watch it with your boyfriend or girlfriend. Thank you so much, man. Thank you, sir. Come on, guys. Make some noise for Hate Story 3. Thank you, sir. Thank you, man. So this is to start करने के अच्छा लगता है जब इतना प्यार मतलब ऐसे आप मतलब इन पर्सन देखने मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. यू फील रियली नाइस, यू फील लव्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. एंड अगेन कॉलेज क्राउड इज समथिंग दैट यू नो पीपल, ये जैसे ग्रोइंग जनरेशन है हमारी. सो दीज आर द पीपल हु इज गोना टेक ओवर इन फ्यू ईयर्स. सो इट्स रियली गुड टू बी हियर, गुड टू बी अ पार्ट ऑफ a college promotional events and all that. So I think I'm really happy, and I think even Sharma. Well, yeah, अच्छी बात है. एक तो the fact that we have a good turnout here, it serves our purpose of promoting our film Hate Story 3, which is up for release on the 4th of December in front of these youngsters, which I possibly believe will be a large chunk of our audience. So we are looking forward to the event here. शर्मा, अगर बात करें आज कॉलेज में, आप कॉलेज की प्रमोशन करें, कॉलेज में जाए तो आपको अपने स्टाइल के डेज कुछ याद है कि आप कुछ हो सकता है कि आप स्टाइल को भी डायलॉग मार दे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, कुछ फीलिंग आ रही है? Yes, it's been a while, yeah, but Styles fan following is tremendous. I'm still amazed by the kind of love that film gets. Yeah, well, देखो स्टाइल का कुछ गाना वाना गा देंगे इनके लिए. ओके, कॉलेज की अगर बात करें, फेस्टिवल्स की अगर बात करें, तो आप दोनों, आपसे अगर जाने कॉलेज के ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज आप ऐसे कुछ फेस्टिवल्स में आप अपने आप पार्टिसिपेट करते थे, कुछ आप डांसिंग में या किसी टैलेंट कुछ आप शो करते थे, कुछ ऐसा कुछ था, कोई याद है? मेरे केस में हाँ, मैंने जैसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में डांसिंग का वगैरह काफ़ी किया हुआ है. एंड दैट्स वाई माई बैकग्राउंड हैज़ ऑलवेज बीन, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कोरियोग्राफी एंड ऑल. तो या इट स्टार्टेड ऑफ एज एन हॉबी and later it became a profession. So I think yeah, that's how. मैंने सिर्फ पहले 2 साल अपने कॉलेज के क्लासरूम्स को देखा है. उसके बाद आखिर के 3 साल ग्रेजुएशन वाले, उसमें मैंने एक नॉट अ सिंगल ईयर आउट ऑफ दैट आई हैव सीन माय क्लासरूम, क्योंकि मैं इस किस्म की इवेंट्स और इस किस्म के ड्रामेटिक डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व था, तो मैं कॉन्स्टेंटली उसी में हिस्सा लेता था और बस एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ के आगे निकल लेता है. I think I was a blacklister anyways in my college. स्टूडेंट्स को क्या क्या टिप्स देने वाले हैं आप लोग, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हम अपने पार्टनर के साथ फिल्म देखने जाने वाले हैं, कपल्स के साथ, तो आप लोग क्या टिप्स देने वाले हैं आज के? जल्दी से जाकर के कॉर्नर की सीट बुक कर लो तो फिर आपको और मज़ा आएगा. अच्छा, 4 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है, बॉलीवुड से क्या रिस्पांस मिला है, कुछ अगर शेयर करना चाहें? बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पांस मिला है. जाहिर सी बात है, जो रिस्पांस आम जनता ने ट्रेलर को और गाने को दिया है, गाने सारे के सारे एटलीस्ट 3 सॉन्ग्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर ह्यूजली पॉपुलर, बड़े हिट्स हो गए. तो ये रिस्पांस हमारे इंडस्ट्री के कुलीग्स भी देख रहे हैं एंड बहुत ही इनकरेजिंग फ़ोन कॉल्स, और जब भी पर्सनली मिलते हैं तो दे आर ऑल हैप्पी बिकॉज दे ऑल नो व्हाट इट टेक्स, how much it takes to get the right kind of movie there, and to get this kind of love, they know the kind of hard work that goes in, so they're all happy for us. Okay, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि सेंसर से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि अभी सेंसर सर्टिफिकेशन मिलना बाकी है, सेंसरशिप तो what नहीं हो चुकी है. सेंसरशिप एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड एंड द फिल्म इज़ अप फॉर रिलीज ऑन द 4th of December. सेंसर से हम खुश है और जनता पिक्चर से खुश रहेगी. तो कुछ कट्स वगैरह फिल्म में हुए हैं नहीं? हाँ, वो तो होते रहता है, जैसे सभी फिल्म के साथ होता है, तो इसके साथ भी हुआ है. और जैसे क्योंकि आप एक अच्छी डांसर भी हैं, तो स्टूडेंट्स के सामने कुछ डांस करने वाले आप झलक दिखाने? नहीं, हम यहाँ हेट स्टोरी 4 को प्रमोट करने आए हैं, तो हम हमारी फिल्म वील स्टिक बाय आवर फिल्म एंड फॉर द प्रमोशन. मैंने क्या कहा? आई डिड द जरीन ब्लेंडर अगेन. ऑलरेडी 4th पार्ट बन रहा है जिसकी बात चल रही है डेजी के साथ, तो डेजी 4th के बारे में सोच रही है. तो हम हेट स्टोरी 3 प्रमोट करने आए हैं, तो आई थिंक हम लोग उसी के साथ रहेंगे. डांसिंग जैसे शर्मा ने कहा कि वो स्टाइल मूवी से कोई सॉन्ग प्ले कर मतलब गाएंगे, तो पता नहीं मैं डांस Maybe we'll make a move at it. Yes, we'll do that. फर्स्ट फिल्म जिसमें एकदम लवली सिंपल गर्ल का रोल प्ले किया था आपने, इसमें एक्सपोजर Exposure? एक्सपोजर
तो कितना इम्पोर्टेंट होता है एस्टैब्लिश करना, सक्सेसफुल होना, एक्सपोज करने की बदौलत मतलब? देखिए एज एन एक्टर आपको हमेशा खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आई एम हैप्पी कि मुझे इस तरह का एक किरदार प्ले करने मिला जो कि जय हो से कम्प्लीटली डिफरेंट था, काफ़ी चैलेंजिंग था और जिसके अंदर बहुत सारी फिज़िकल प्रेपरेशन नहीं पर मेंटल प्रेपरेशन भी बहुत ज़रूरी थी। सो आई एम जस्ट पुशिंग द बार फॉर माई सेल्फ, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग न्यू स्टफ एंड सो फार द रिव्यूज़ हैव बीन रियली गुड। मतलब फीडबैक जो मिला है हमको इंडस्ट्री से और बाहर के लोगों से, तो वो हिसाब से आई थिंक इट्स वर्किंग। और आपके साथ जरीन भी है तो इक्वल स्पेस मिला है या? वो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, बट देन मैं अगर आपको इसका प्रॉपर आंसर चाहिए तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी 4 कैरेक्टर्स हैं मूवी में वो इक्वली इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए। शर्मा आपने कहा था कि डेज़ी को एक्टर जरीन खान, तो ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में कैट फाइट्स बहुत होता है करके, तो इस फिल्म में क्या ऐसी कोई कैट फाइट हुई है? नहीं आई विश मैं आपको ऐसा कुछ दे सकती, थोड़ा मसाला, पर ऐसा नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि हम स्क्रीन स्पेस बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं जरीन और मैं। हमारा मतलब वी डोंट कम अक्रॉस ईच अदर इन द मूवी एट ऑल, सो वी हैव नॉट शॉट, नॉट इवन वन डे वी हैव शॉट टुगेदर। देखो डायरेक्टर कितने समझदार है, उन्होंने सीन्स ही नहीं रखे इकट्ठे। ओके, इरोटिक थ्रिलर इस मूवी का जो जॉनर है, लेकिन आफ्टर आप जैसे कहा कि सेंसर्ड हो चुकी है मूवी, तो जो इरोटिक का जो एलिमेंट है वो मतलब रिटेन किया या तो मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है? अडल्ट सर्टिफिकेशन मिला है और एरोटिक एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इज ऑफ कोर्स रिटेन्ड। As far as it gets an A certificate, so it's fine. It's आप made इनोसेंट for लुकिंग that. है, रोल भी जो आपने प्ले किया अभी तक काफी इनोसेंट वाला है, इसमें थोड़ा सा पावर फैक्टर है, तो कितना चैलेंज एक्सेप्ट करना है इस रोल को? नहीं वो वही मज़ा आ रहा है ना आपको, ये सवाल वही जाहिर सी बात है कि इट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग, तो उसी इंटरेस्ट के लेवल से मैंने भी ये फिल्म की है और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी। शर्मा ने एक लास्ट सवाल आपसे पूछा था, अगर आप बोल सके इस पे, रिसेंटली आपके फ्रेंड जो है नो कमेंट्स। चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ना, जिस तरह के हाजिर जवाब आप हैं, खास करके जब मीडिया इंटरेक्शन होता है, ये हाजिर जवाबी आपने सीखी कहाँ से? योर लुक समवे जैसा हाजिर जवाबी आता हूँ, आई डोंट थिंक किसी से सीख सकते हैं, इनबिल्ट होता है। तो ये लीजिए आपका जवाब, हाजिर। ओके, जिस तरह का रिस्पांस फिल्म को मिल रहा है, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं प्रोमो को, गाने को, हर लिहाज से फिल्म को पसंद करा जा रहा है, ये कितना पॉजिटिव साइन है और कितना पॉजिटिव साइन है? और उसके अलावा कहीं नर्वसनेस होती है कि अगर फिल्म उस एक्सपेक्टेशन तक ना पहुंच पाई या ऑडियंस वहां तक ना खींच पाई? डू यू फेस समथिंग? ये तो जब भी फिल्म को इतनी अप्रिसिएशन मिलती है सिर्फ एक ट्रेलर की वजह से, बहुत यू नो इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग है। बट हाँ, थोड़ी नर्वसनेस है क्योंकि हमें यू नो अगर वो सब टू एंटरटेन दैट लार्ज एन ऑडियंस, इतना भी कभी भी हम लोग जितना भी अपना प्रोडक्ट में मेहनत डालें, वो थोड़ी नर्वसनेस आई थिंक होनी बहुत ज़रूरी है कि from our heart we wish that we entertain everyone, but the nervousness is always there. ओके ज़रीन, आप मानती हैं क्या इस फिल्म के प्रोमो के बाद, ट्रेलर के बाद एक अलग मकाम पे ज़रीन खान को देखा जा रहा है? इंडस्ट्री की बात करें या क्रिटिक की बात करें या ऑडियंस की बात करें? मकाम तो मुझे नहीं पता, बट एक अलग लाइट में, एक अलग परसेप्शन से ज़रूर देखा जा रहा है, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि लोगों का एक फिक्स्ड परसेप्शन था मेरे बारे में, और आई थिंक ये प्रोमोज के बाद वो चेंज हो गया है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। Okay, कितना डिफरेंट होने वाला है फिल्म की कहानी अगर बात करें पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंपेयर में, कितना डिफरेंट है कहानी? तो देखिए, तो पहले दोनों इंस्टॉलमेंट्स जो थे उनकी कहानी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। खाली ये चीज़ कॉमन रखी गई थी कि वो पूरा बदले का जो उन लोग ने बेस रखा हुआ है वही है मूवी के अंदर। तो हेट स्टोरी 3 में भी जो रिवेंज है वो बेसिक जिस्ट है मूवी की, पर स्टोरी डेफिनेटली डिफरेंट है बाकी 2 इंस्टॉलमेंट से। इसके अंदर 4 लोग हैं, तो चारों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ किसी ना किसी चीज़ के लिए रिवेंज ले रहे हैं, और
That's how it is, like open love and hidden hate. मतलब किस तरह का रिवेंज है ये, मतलब कौन किसके साथ क्या रिवेंज रखा है वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मूवी 4 उसी के बारे में दिसंबर को। एग्जैक्टली 4 दिसंबर को आपको देखना पड़ेगा वो मूवी, वो जानने के लिए कि कौन किसके साथ रिवेंज ले रहा है और क्यों ले रहा है। तो शुरू में खबरें थी यू आर डूइंग अ कैमियो इन द फिल्म, अब आपका एक गाना भी बढ़ाया गया है, क्या ये आपकी तरफ से था या इट जस्ट हैपेंड कि देयर इज अ नीड ऑफ इट? एक्चुअली जब नरेशन दिया था मुझे विशाल ने, तभी उन्होंने कहा था कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका एक ही गाना है, बट इट वाज नॉट डिसाइडेड कि अगर वो लोग सेकंड सॉन्ग करने वाले थे कि नहीं, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने सेकंड गाना भी शूट किया है। सो मुझे एक और गाना मिल गया परफॉर्म करने के लिए, और क्या। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि गाने में ही परफॉर्म करती नजर आएंगी आप, या फिल्म का और बड़ा हिस्सा हैं आप? What I am trying to say is, are you doing a bigger part of the film, or you're just there for the film for 2 songs or 2 dialogues? I think I am not playing a character जिसका खाली रहने के लिए मतलब रखा हुआ है फिल्म के अंदर। I am not that show piece in the movie. तो जो कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो शायद पोस्टर में भी वो कैरेक्टर को ऐड नहीं करते थे। अच्छा, तीनों के किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं तीनों, एक एक करके जरीन सबसे पहले बताइए। मैं सिया दीवान का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो आदित्य दीवान की बीवी है, जो शर्मन जोशी प्ले कर रहे हैं। और मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और किसी भी हद तक जा सकती हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती अभी आपको। मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है। कैरेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किरदार का नाम क्या है और कैसे? सौरभ सिंघानी है उसका नाम, और काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत शेड्स हैं, और बाकी सब आपको फिल्म देखकर पता चल जाएगा। डेजी, व्हाट अबाउट यू? मेरे कैरेक्टर का नाम काया शर्मा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है ये, बिजनेस वूमेन, थरो बिजनेस वूमेन, और वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, फिल्म के गाने की बात करें तो म्यूज़िकली फिल्म काफ़ी हिट हो गई है, तो उसको कितना सक्सेस मानते हैं फिल्म के लिए? क्योंकि म्यूज़िक से ही फिल्म का पता चल जाता है कि फिल्म कैसी होगी, तो उसको कितना सक्सेस मानते हैं फिल्म को लेकर? नहीं, आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कि जिस फिल्म के गाने अच्छे हो वो फिल्म भी अच्छी हो। लकीली हमारे गाने भी अच्छे कर रहे हैं और फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया है। सो आई वुड जस्ट से कि ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ गाने अच्छे होने से फिल्म अच्छी होती है, बट वी हैप्पी। डेफिनेटली वो हेल्प करता है, अगर गाने हिट होते तो थोड़ा जो अटेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है मूवी की तरफ। तो वी आर हैप्पी कि ट्रेलर को जितना प्यार मिला है उतना ही प्यार उन लोग ने सॉन्ग्स को भी दिया है, उतना ही पसंद किया गया है लोगों से। सो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, इट्स जस्ट वर्किंग। बात करें फिल्म की रिजल्ट की, हिट स्टोरी 1 और हिट स्टोरी 2 सक्सेस हुई थी, और इसके गाने और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो चुकी, तो क्या आप सभी अपने आप को सिक्योर मान रहे हैं कि अब फिल्म अच्छी जाएगी, रिजल्ट अच्छा मतलब कोई प्रेशर है? आई थिंक रिलीज होने तक यू नेवर नो कि फिल्म का फेट क्या है। अभी जिस तरीके का रिस्पांस मिला है हमारी फिल्म को, उससे तो काफ़ी खुशी है और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। बट वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 4th of December, और आई होप लोगों ने प्रोमोज और सॉन्ग्स को जितना प्यार दिया है हमारी फिल्म को भी उससे ज़्यादा प्यार दिया। जरीन, कहीं ना कहीं चैलेंज था आपके लिए कि इस तरह का किरदार निभाना, क्योंकि इसके पहले आपने इस तरह का किरदार निभाया? ऑफ कोर्स चैलेंज तो था, दोनों तरीके से चैलेंज था, मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं किया है। तो अपने आप को मनाना, उस माइंडसेट में लाना, टू डू बोल्ड सीन्स एंड ऑल, और फिर जब आप बोल्ड सीन्स करने का डिसीजन लेते हो तो योर बॉडी हैज़ टू लुक राइट, तो a lot of physical preparation goes in that, तो काफ़ी preparation हुई थी। बात करें हम आपके मेंटोर की, आपके मेंटोर भी सलमान खान रह चुके हैं, डेजी के भी मेंटोर सलमान खान रह चुके हैं, तो ये सारा रिएक्शन और ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्च के बाद उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, वो जानना चाहिए। मैं सलमान से बहुत इंटिमिडेटेड हूँ, तो मैंने सलमान से ये 1-on-1 कॉन्वर्जेशन अभी तक नहीं की है कि उनको ट्रेलर कैसा लगा और हमारा काम कैसा लगा। बट हम उनके शो पे गए थे हमारी फिल्म प्रमोट करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि प्रोमो सबके सामने कहा था कि हमारा प्रोमो अच्छा है, तो आई थिंक बस मैं उसी से खुश हूँ। आपका अब बिग बॉस में ही उन्होंने कह दिया कि उन्होंने ट्रेलर देखा और उनको अच्छा लगा है। ही इज़ हैप्पी द वे वी आर गोइंग अहेड विद आवर करियर्स, एंड आई गेस उन्होंने एक चीज़ और भी मेंशन की थी, क्योंकि मैंने बिग बॉस का एपिसोड देखा नहीं था तो मुझे नहीं पता कि क्या दिखाया गया है, क्या नहीं दिखाया गया, पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने मेरी जो लड़कियां हैं वो इनको सौंपी है मूवी के लिए।
तो आई गेस जितने भी लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि अगर सलमान खान ने मुझे एडवाइस नहीं दी थी ये मूवी लेने के लिए, तो आई गेस यू गाइज आर रॉन्ग एंड आई डोंट नो वेदर बिग बॉस में ये दिखाया गया था कि नहीं, बट ये उनके वर्ड्स थे। तो आपके करियर के लिए ये फिल्म कितनी इंपॉर्टेंस रखती है इन फ्यूचर, बिकॉज जिस तरह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, जिस तरह के गाने हिट हो रहे हैं, तो इसके बाद ये करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है फिल्म, आप तीनों की बात सी एक हिट फिल्म ऑलवेज करियर के लिए बूस्ट ही होती है, और आई थिंक ये हमारे लिए कोई अलग नहीं होगा। आई थिंक ये फिल्म अच्छी, अगर ये फिल्म ने अच्छा किया जो हम होप कर रहे करें, तो ये हमारे सबके लिए अच्छा होगा, बिकॉज यू नो वी आर नॉट वेरी ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री। हमने अभी शुरुआत की है, करण, डेजी, हम सब ने अभी शुरुआत की है, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर आवर करियर। बॉलीवुड में जब भी दो हीरोइन एक साथ आती है तो उनके मतलब सेट पर से ऊंच नीच की खबरें आती है, उनके स्वभाव को लेकर या ऐसा, तो आप दोनों की सेट पर बॉन्डिंग कैसी? ये फिल्म के अंदर मेरा और जरीन का कोई भी ट्रैक साथ में नहीं है। वी डोंट कम अक्रॉस ईच अदर इन द मूवी एट ऑल, सो देयर इज नो सेंस ऑफ, देयर इज नथिंग लाइक कैट फाइट्स हैपनिंग ऑन द सेट्स बिकॉज वी वर नेवर टुगेदर ऑन द सेट्स। करण, आपको देख के लग रहा है कि आपका किरदार कुछ इसी तरह का, कम बोलना, ज़्यादा सुनना लोगों को और हल्की सी स्माइल देना, यही है क्या आपका किरदार कुछ? जी। और बदला लेना? और नहीं, मेरा अभी तो मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। इनका क्या एकदम शांत बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं? वो आप यू नो इट्स मैं रूड मानता हूँ उन लोगों को जो आउट ऑफ टर्न स्पीक करते हैं, और जब दो लेडीज़ मेरे साथ बैठ के बात कर रही हैं तो उस वक्त उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है, तो दैट इज़ व्हाई। इफ वी टॉक अबाउट योर मूवी इट्स अबाउट रिवेंज, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ रिवेंज हुआ लिया है या फिर कभी ऐसा सोचा है? सोचा तो बहुत बार है रिवेंज लेने का, बट देन थैंकफुली यू नो आई बिलीव इन कर्मा, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी ने, इफ़ समबडी इज़ हर्ट मी और समथिंग लाइक दैट, वो मेरे आंखों के सामने उनके साथ जो होना है, गॉड टेक्स केयर ऑफ इट। ओके करण, आप? नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मैं किसी से बदला लेना चाहूँ। देयर हैव बीन टाइम्स दैट यू नो आई हैव बीन रॉन्ग, बट मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ और मैं ये सब चीज़ें अपने दिल में नहीं रखता। And Daisy, what about you? In my case, I don't hold grudges against anybody. So if I'm hurt, अगर मुझे किसी ने किसी भी तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई है, तो मेरे लिए वो इंसान के मायने नहीं रखते। I don't acknowledge that person. Like that person does not exist for me. Okay, done. Thank you. व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हेट स्टोरी 3 4 दिसंबर थिएटर्स में आ रही है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you.